आई हो यहाँ? खुशी से आई हो या लड़ झगड़ के? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो। उस दिन तो बहुत बोल रही थी, आज क्या हुआ? ताले लग गए जबान पर? बीबी, इस घर में अब किराएदार है, यहाँ जगह नहीं है तुम्हारे लिए। जगह दिल में होती है आंटी, लेकिन लगता है आपके पास वो भी नहीं है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं हमारे घर के मामलात में बोलने की। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती। इस वक्त बच्चे को लेकर कहीं जाना मुश्किल था। कल तक को इंतजाम करके यहाँ से चली जाऊंगी। हुआ क्या है? किस बात पे घर छोड़ के आई हो तुम? मुनीरा, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। कमाल करते हैं आप। वो बच्चा लेके यहाँ आ गई, मैं से ये भी ना पूछूं ये क्यों आई है? से किसी जरूरत के तहत शादी की गई थी और अब उस घर में मेरी जरूरत बाकी नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। गौहर, तुम मेरे कमरे में जाओ। हद होती है वैसे। जाओ जाओ, हम तो हैं ही बुरे। मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों की दोनों मिलके ना हमारे सरों पे नाचेंगी। बात को समझा करो मुनीरा, वो कह रही है कल चली जाएगी। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि क्या हुआ होगा कि उसे यहाँ आना पड़ा। कोई जरूरत नहीं है आपको फिक्र करने की, अपने काम से काम रखें। आए बड़े फिक्र करने वाले। माँ की डांट मार का बुरा नहीं मानते। सिर्फ 100 रुपए के लिए आपने इतना मारा? बात 100 रुपए की नहीं है यासिर, बात चोरी की है। उस चीज पर हाथ डालने की है जो तुम्हारी है ही नहीं। एक बात बताऊं तुझे, दुनिया में हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई मौजूद होती है। ये हमारे ऊपर होता है कि हम जिस चीज को बढ़ावा देते वो ही हमारे अंदर घर कर जाती है। तेरे लिए तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रखे हैं मैंने। पता नहीं कभी पूरे होंगे भी या नहीं। बस इन सारी मुसीबतों से बचाना चाहती हूँ मैं तुझे मेरी जान, इसलिए इतना मार दिया तुझे उस दिन। माफ कर देना अपनी माँ को। माँ, एक बात बताऊं? बता। किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं भाई। मैंने बाबा के सामान में पिस्तौल देखी थी, उनसे मत कहना, वो मुझे बहुत मारेंगे। वैसे शौहर से किस बात पे लड़ाई हुई है? कोई बड़ा मसला लग रहा है। आप नहीं समझेंगे और पेचीदा मामला है। मैं नहीं समझ पाऊंगी। मेरा वाला भी ऐसे ही था, कम ज़र्फ, बेहिस, कदर ही नहीं करता था मेरी। इससे पहले कि वो मुझे छोड़े मैंने उसे छोड़ दिया। ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, नाशुक्र। लेकिन मर्दों को कितना ही बुरा बोलूं, औरतें कम ही क्या? अपनी चच्ची को ही देख लो। इतनी परेशान क्यों? कुछ घर पे हुआ है क्या? मेरी परेशानी की हर वजह मेरे घर वाले नहीं होते। राइट, मैं तुझसे पूछ रहा था। नहीं, अम्मी भी यही कह रही थी। मुझे लगा तुमने कुछ कहा उनसे। नहीं, मेरी तो किसी से कोई बात ही नहीं हुई। फरियाल, पहले ही गाना बजाना मुश्किल से बंद हुआ है, अब बच्चे ने अपना राग बजाना शुरू कर दिया है। कैसी मुंह की खाई है ना गौहर ने। इसीलिए कहते हैं इंसान को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। घर बसाने वालों के ये रवैये थोड़ी होते हैं।
आज इसकी माँ जिंदा होती तो क्या गुजरती उस पर। माँ जिंदा होती तो शायद उसकी अभी शादी भी नहीं हुई होती। तो हमें ही थी जल्दी उसे रुखसत करने की। हाँ तो कौन सा गुनाह कर दिया है भाई, इसी उम्र की लड़कियां शादियां करती हैं ना, लेकिन इसको तो अपने गम से फुर्सत नहीं है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं मुनीरा। तस्वीर के सारे रुख हैं मेरे सामने। इसका अपने ससुराल वालों से मुंह ही बना रहता है। जाहिर सी बात है, क्या करते वो, क्या सर पे बिठाते? देख नहीं रहे आप बच्चे के सर पे चोट लगी है भाई, जिसको अपना होश नहीं वो बच्चे को क्या संभालेगी। आप कहें तो इसकी सास को फोन करूं मैं? किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है, फिर सुबह होते इसका बैग इसके हाथ में थमाकर इसको चलता करूंगी यहाँ से। बस मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात सुनो, देखो छोटा बच्चा है उसके साथ, बात को देखो फिर भी बात सीधी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ गई वो? क्या मतलब कहाँ गई? उसने कहा था ना चली जाएगी, तो चली गई। ऐसे कैसे चली गई? गैरतमंद लोग ऐसे ही होते हैं। देखें, ना सलाम किया ना खुदाफिज का, बस चली गई। तो क्यों रुकती वो? हाँ, आपकी 2-3 बातें और सुन ले, है ना? आलिया, बात करनी है मुझे आपसे, अभी और इसी वक्त। आलिया, ये क्या तरीका है इस तरह बड़े ऑफिस में आके बात करने? पास से प्लीज, कोई और तो बचा नहीं है इनको एहसास दिलाने के लिए। मेरी बात का भी कौन सा असर होना है इन पे, मगर फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ। नहीं, बीवी और बच्चे को घर से निकाल के आपने एक बात तो प्रूव कर दी है शहरयार भाई, आप जितना सेल्फ सेंटर्ड इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्या क्या जानते क्या है आप उस लड़की के बारे में, उसके माजी के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में? कभी कोशिश की है आपने पता करने की? प्रेगनेंसी में एंटी डिप्रेसेंट्स की भीख मांगती फिर रही थी वो डॉक्टर से, आपकी वजह से। आलिया, आई एम नॉट डन येट। उसने मुझे कॉल की, जानते हैं क्यों? ताकि वो किसी वेलफेयर सेंटर का पूछ सके जिधर वो अपने बच्चे के साथ रहेगी, क्योंकि उसके चचा चाची उसे अपने घर पे नहीं रखना चाहते। मैं उसे अपने घर ले आई हूं और उसका जब तक दिल चाहेगा वो वहां रहेगी, और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं है, आपकी भी नहीं। इतनी नफरत करते हैं आप उससे, कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल करते हैं। क्या वो भी मुनीबा की तरह खुद को यतीम ही समझे? इनफ। आसिफ भाई, आई एम सॉरी, मैं इस तरह अचानक आप लोगों को तंग करने आ गई, जैसे ही कोई इंतजाम होता है मैं चल। नहीं 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 भाभी, आपका घर है, आप जब तक चाहें यहाँ पे रहें। बल्कि मुझे बताएं, दानियाल के लिए कोई दवा वगैरह लेकर आनी है तो मैं लेकर आता हूँ। पता है, दानियाल को मैंने नहीं गिराया वासिफ भाई, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कब से। मैं तो नर्स को बिठा के गई थी भाभी उसके पास। अगर मैंने गिराया होता मुझे पता होता ना, लेकिन मैंने गिराया ही नहीं। नर्स को मैंने बोला था उसका ख्याल रखे। मैं मुनीबा के साथ खेली थी। बैठे सुनिए, देखें बैठी, मैंने नहीं गिराया। रिलैक्स रिलैक्स, बात तो सुने। मैं तुमको भी यही कह रही हूँ कि सुनो, उसको बात सुनो बस। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मेरा बच्चा हसन 3 दफा इस उम्र में बेड से गिर चुका है, वो भी तब जब मैं बिल्कुल इसके बराबर में सो रही थी। इट्स ओके, बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, हमें पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए बच्चों का, लेकिन मुझे वासे ने घर से तो नहीं निकाला ना इस बात से। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। को इस गिल्ट से निकालो गौहर। लेकिन यार तो कहते, जिसे रिश्ता निभाना होता है वो निभाता है, और जिसे बहाना बनाना होता है हमारे सामने है। हमारी गलती नहीं है। नहीं है। दादी, आपने अपनी दवाइयाँ क्यों नहीं खाई? प्लीज मेडिसिन खा लिया करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी जान, वजह इसके कि मैं तुम्हारा ध्यान रखने आऊं, तुम मेरा ध्यान रख रही हो। मामा कह कर गई थी
मुझे अपना ख्याल भी रखना है और आपका भी। ठीक है, यहाँ रख दो, मैं ले लूंगी दवाएं। जीती रहो। दादी। हाँ बेटा। मेरी उनसे एक दफा बात करवा लें, बहुत याद आ रही है उनकी। प्लीज दादी। बाबा स्टडी में होंगे, उनको कुछ नहीं पता चलेगा। प्लीज। क्या बात है वलीद भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो आज। अबे बात ही कुछ ऐसी है, एक दुश्मन था मेरा, मेरे लिए गड्ढा खोद रहा था, खुद ही उसमें गिर गया। कौन वलीद भाई? वे था कोई। चल उठ 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 उठ, आजा। बाजी लगा 5000 की। पत्ते तो मैं ही बांटूंगा। अच्छा चल बांट बांट बांट। मंजिलों की खोज में जो खुद में ही थे खो गए, इसे कब न जाने मिल ही पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तुम सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।